सीज फायर बिल्कुल उस मरीज की तरह है जिसके जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 1% रह गए हैं। यानी क्या? यानी ट्रंप ने खुद मान लिया है कि सिचुएशन ऑलमोस्ट डेड है, डील होती नजर नहीं आ रही। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अपना प्रपोजल में क्लियर ये नहीं कहा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और खुशामदीद ब्रेन बस में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन अचानक मूव करने लगे, अगर एक सुपर पावर का लीडर कहे सीज फायर सिर्फ 1% चांस पर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल गेम है या दुनिया सचमुच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है? और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अनयूजुअल हो रहा है। एक आम शहरी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हजारों जिंदगियां बचा ली। रावलपिंडी में सेक्शन 144 लगा दी गई और ट्रंप पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब चीजें एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लोबल टेंशन से लेकर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी तक, सब कुछ क्लियरली, ड्रामेटिकली और बिल्कुल रियल टाइम में। तो सीट बेल्ट बांधा करो, क्योंकि ये राइड बम्पी होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। दुनिया में अभी तक ऐसे मूवमेंट्स आ गए हैं जहां एक गलत कदम पूरी तरह से सब कुछ बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपनी बात सीधी रखता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो सबने सुनी। सीज फायर बिल्कुल उस मरीज की तरह है जिसके जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ 1% रह गए हैं। यानी क्या? यानी ट्रंप ने खुद मान लिया है कि सिचुएशन ऑलमोस्ट डेड है, डील होती नजर नहीं आ रही। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अपना प्रपोजल में क्लियर ये नहीं कहा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसी डील नहीं करेगा जब तक ईरान डायरेक्टली नो न्यूक्लियर वेपन एवर नहीं कहता। अमेरिका सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये टेंशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये ग्राउंड पर भी फील हो रही है। और ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूं। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन गिलबर्टर की तरफ मूव कर दी है। दोस्तों, ये सबमरीन ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर मिसाइल प्लेटफॉर्म है। स्टेल्थ, साइलेंट बट डेडली। नॉर्मली अमेरिका अपनी सबमरीन की लोकेशन कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं करता। ये उनकी बिगेस्ट एडवांटेज है, लोकेशन का सीक्रेट रहना। लेकिन इस बार अमेरिका ने खुद अनाउंस किया है। तो सवाल ये है, क्यों? क्योंकि ये एक मैसेज है, डायरेक्ट, क्लियर, ईरान के लिए कि हम तुमसे दूर नहीं हैं। ये मिलिट्री लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहलाता है। दोनों साइड्स एक दूसरे को टेस्ट कर रही हैं, और ये टेस्ट सिर्फ सी पर नहीं, डिस्कशन टेबल पर भी चल रहा है। दोस्तों, अब टेबल पर एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस हैं वो शॉकिंग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम एक्टिवली ये ऑप्शंस डिस्कस कर रही हैं। मिलिट्री स्ट्राइक्स दोबारा रिज्यूम करना, फुल बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर कंट्रोल मजबूत करना, जो कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का गेट है। और एक इनसाइडर सोर्स ने जो इस मीटिंग में मौजूद था, ये कह दिया कि वी ऑल नो वेयर दिस इज गोइंग। दोस्तों, ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जो रूम्स में होते हैं। और हॉर्मज का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर वहां टेंशन हो तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली आसमान छू लेती हैं। पाकिस्तान डायरेक्ट इंपैक्ट फील करेगा। दूसरी तरफ ईरान कोई कमजोर नहीं है, और उनका जवाब भी उठता हुआ क्लियर है कि ईरान की पार्लियामेंट स्पीकर ने स्टेटमेंट दी, हम हर लेवल पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तमाम ऑप्शंस हमारे टेबल पर हैं। दुश्मन हैरान रह जाएगा। ये कोई वीक रिस्पांस नहीं, ये डायरेक्ट
काउंटर थ्रेट है। ईरान के पास एक्सपीरियंस है, ईरान के पास वारफेयर है। वो जानता है कि डायरेक्ट वॉर में अमेरिका से जीतना मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्ट डैमेज देना वो कर सकते हैं, और यहीं से रिस्क और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल यहां उठता है कि जो मीडिया डिस्कस नहीं करता, क्या अमेरिका अभी भी वही सुपर पावर है? लास्ट 10 इयर्स में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिका ने रिस्पांस दिया, लेकिन वार रोक नहीं सका। अफगानिस्तान से अमेरिका को जाना पड़ा। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और अब ईरान के साथ ये सिचुएशन। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो मिडल ईस्ट में एक मेजर रिलायमेंट हो सकती है। कुछ कंट्रीज जो अभी अमेरिका के साथ हैं, वो अपना हिसाब किताब दोबारा सोचें। ये ग्लोबल चेस बोर्ड है, और पाकिस्तान भी इस बोर्ड पर एक इंपॉर्टेंट पीस है। दोस्तों, लेकिन इकोनॉमी पर क्या असर होगा और पाकिस्तान कैसे बचेगा, अभी इस पे भी बात करते हैं। जैसे ही ईरान अमेरिका टेंशन की न्यूज आई, ऑयल मार्केट्स ने फौरन रिस्पांस दिया, प्राइसेस ऊपर गई। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरता है। अगर वहां कोई इंसिडेंट हो तो एक दिन में प्राइसेस 20 से 30% तक जंप कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बिल हैवी हो जाएंगे, और ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंस, जो कि हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, वो भी मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से रिसेंटली कम हुई है। यानी ग्लोबल फायर का सीधा धुआं पाकिस्तान तक आ रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सोचकर भी कांप जाते हैं। कोहाट के करीब एक आम शहरी था, नाम था उसका लियाकत। वो कोई आर्मी ऑफिसर नहीं था, कोई ट्रेंड एजेंट नहीं था, एक आम पाकिस्तानी बंदा। उसने एक मशकूक शख्स देखा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। वो रुक गया, उसने सवाल किया, और सवाल का जवाब हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। लियाकत वहां था, सब कुछ वो देख रहा था, लेकिन उसके फौरन रिस्पांस ने, एक आम इंसान की होशियारी ने, एक ऐसी जगह पर अटैक रोक दिया जहां हजारों लोग हो सकते थे। दोस्तों, ये असली ब्रेवरी है, ये असली पाकिस्तान है। फौजी यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती, करेज दिल में होना चाहिए, और लियाकत ने यह साबित कर दिया। दोस्तों, इस वाक्य ने एक चीज और भी ज्यादा क्लियर कर दी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें अभी भी जारी हैं, और हमारी सर्विलेंस और कोऑर्डिनेशन कितनी जरूरी है। अब आते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रंट पर। रावलपिंडी में सेक्शन 144 नाफज कर दिया गया है 5 मई से 19 मई तक। इसका मतलब सब जलसे बंद, धरने बंद, प्रोटेस्ट बंद, और अडियाला जेल के आसपास का एरिया रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सब क्यों? क्योंकि पीटीआई लीडरशिप की मूवमेंट का अंदाजा था, और इमरान खान से मुलाकात का शेड्यूल भी इस पीरियड में है। गवर्नमेंट का ये स्टेप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, ये एक पॉलिटिकल साइन है। हम सिचुएशन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कब तक और किस कीमत पर? दोस्तों, पॉलिटिक्स में खामोशी कभी भी रैंडम नहीं होती। या तो पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा होता है, या फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन कहां तक जाती है। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन पाकिस्तान के अगले चंद हफ्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पे एक डिप्लोमेटिक ट्विस्ट भी है, और एक ऐसी अपडेट जो ऑनेस्टली बहुत एक्साइटिंग है। ट्रंप 13 से 15 मई के दरमियान चाइना के ऑफिशियल दौरा कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस विजिट के दौरान कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी आ सकते हैं। अगर ये होता है तो ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का पाकिस्तान आना, इसका मतलब है सिर्फ एक विजिट नहीं, इसका मतलब है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी साउथ एशिया स्ट्रेटजी में एक रेलेवेंट प्लेयर की तरह रखा हुआ है। इंडिया के साथ अमेरिका की क्लोज टाइज के बाद पाकिस्तान को यह रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो ये क्लियर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का हिस्सा है। दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगला विजिट कंफर्म होते ही तो डेडिकेटेड वीडियो आएगी।
सब्सक्राइब प्रेस कर लो अभी से, क्योंकि ये स्टोरी अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक पिक्चर कंप्लीट करता हूं। ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं हैं, ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। ईरान अमेरिका टेंशन, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और पाकिस्तान इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट, ग्लोबल पावर शिफ्ट, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इंटरनल सिक्योरिटी, लियाकत जैसे लोग हमारे मुल्क में कितने जरूरी हैं, पॉलिटिकल साइलेंस, अगले चंद हफ्तों में कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर है और पाकिस्तान भी, और हम सब भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो समझा नहीं वो सिचुएशन का हिस्सा बनता है, जो समझा वो अपना डिसीजन खुद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर किया ट्रंप के वॉर लेवल वार्निंग अबाउट ईरान, न्यूक्लियर सबमरीन का मूव करना, स्ट्राइक ऑप्शन जो टेबल पर हैं, लियाकत हीरो एक्ट, पाकिस्तान की रियल ब्रेवरी, सेक्शन 144 और पॉलिटिकल साइलेंस। ट्रंप का पाकिस्तान विजिट पॉसिबल है, इकोनॉमी पर सीधा इंपैक्ट। अब आप बताओ कमेंट में, क्या आपको लगता है कि यह सिचुएशन फुल स्केल वार की तरफ जा रही है, या डिप्लोमेसी लास्ट सेकंड पर सब संभाल लेगी? और ट्रंप पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अपना जवाब जरूर लिखना नीचे, मैं खुद पढ़ता हूं। और यह रिमाइंडर सबको समझना है, असली पावर है, दुनिया के झूठे नैरेटिव से मत डरो। ब्रेन बज है इसलिए कि आप सोचें, समझें और अपना ओपिनियन बनाएं। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई हो, शेयर करो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये था ब्रेन बाज विद तलहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।